नमस्कार। हम राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर रहे थे। सरकार ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम उन्हीं नीतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सरकार ने सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, अकाल जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ की है, जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया है जो इसके कार्यों की देखरेख करता है, इसके क्रियान्वयन पर नज़र रखता है। यह परियोजना विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है, जो राजस्थान के जो रेगिस्तानी भाग है, थार का मरुस्थल है, उसमें चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे जिलों को कनेक्ट करने की इसमें योजना है। फिर हम बात करें जो अगली परियोजना है या अगला जो कार्यक्रम है वह है मरु विकास कार्यक्रम। जो मरु क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो राज्य के जो मरुस्थलीय जिले हैं, उसमें मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में जो राज्य के 11 मरुस्थलीय जिले हैं उनकी 85 पंचायतों से शुरू हुआ। इसमें जो मरुस्थलीय विस्तार जो हो रहा है उसको रोकना और उसको सिंचाई के लिए सुलभ बनाना, ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में यह 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भूजल का विकास करना, भू जो संरक्षण होता है, मृदा का संरक्षण होता है वो करना, सिंचाई की परियोजनाओं का विकास करना, पेयजल का की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो पशुधन है उनमें भेड़ों के विकास से संबंधित, उस एरिया के विद्युत परियोजनाओं से संबंधित, वहाँ वन के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जाती है इसके अंतर्गत और उनकी देखरेख की जाती है। नेक्स्ट है जलधारा योजना, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के सीमांत किसानों को, जो बिल्कुल इंटीरियर एरिया में जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है और वह जुड़ नहीं पाते, आसपास में अच्छे कस्बे से या बहुत इंटीरियर में है, उनके लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध साधन जो है उनकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाता है। उसके लिए सिंचाई के लिए पंप सेट दिलाना या अन्य जो भी सिंचाई के लिए आवश्यक साधन है वह उपलब्ध कराया जाता है। पेयजल आपूर्ति योजना, हमने कहा कि पेयजल की समस्या जब सूखा संभावित क्षेत्र होता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है पेयजल की, पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत सूखा संभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है ताकि इस एरिया के लोगों को, बस्तियों को पेयजल की कमी किसी प्रकार की नहीं आए। अलग अलग प्रकार का बजट आवंटित किया जाता है इसमें। फिर बात करते हैं, इसी के संदर्भ में एक योजना है राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, नागौर, चूरू जैसे ज़िले हैं वहाँ पे जल की यह पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। दीर्घकालीन जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत उदयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, भरतपुर, जोधपुर, डीग, ये जो शहर हैं इनमें पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है।
फिर बात करते हैं जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए अलग से योजनाएं चलाई जाती हैं। जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, पेयजल जल जो है उसको कम से कम नष्ट किया जाए, सिंचाई के लिए उपलब्ध संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। फिर बात करते हैं सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाकर उनका विदोहन करना। भाई आपने ऐसे एरिया जहाँ पे सूखा और अकाल की संभावनाएं बनी रहती हैं वहाँ पे कोशिश की जाए कि ऐसे एरिया को ढूंढा जाए जहाँ सूखा और अकाल की समस्या उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ भूमि का जो स्टोरेज वाटर है वो हो सकता है किसी स्थान पे आपको उपलब्धता मिल जाए। तो ऐसे जो एरिया हैं उनको फाइंड आउट करके और वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था करना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्ष हमने कहा कि अकाल या सूखा राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में आता है। वहाँ क्यों आता है? क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। बारिश कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। हमने कहा कि बारिश करवाने में योगदान एक तो आप पहाड़ी क्षेत्रों का मान लीजिए, आपके ये देखते रेगिस्तानी भाग है तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र की उपलब्धता बहुत कम है या है ही नहीं, उस एरिया में पहाड़ी क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। तो जो मानसूनी बादल हैं वह सीधे आगे की ओर निकल जाते हैं बिना बारिश करे हुए। एक दूसरा, मानसून सक्रिय कब होता है? जब उसको सघन वन क्षेत्र या पेड़ पौधे मिलते हैं। जब आप ऐसे एरिया में वृक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित कर देंगे तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, हो सकता है दशक लग जाएं, लेकिन कुछ दशकों में वहाँ अगर आप सघन वन क्षेत्र उपलब्ध करा दें, वृक्षारोपण अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो आने वाले समय में बारिश की मात्रा वहाँ बढ़ जाए, और बारिश की मात्रा बढ़ेगी, बारिश का प्रतिशत बढ़ेगा तो वहाँ जो भूजल स्तर है उसमें अपने आप वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अकाल और सूखा राहत के लिए अनेक योजनाएं कार्यक्रम केंद्र भी चलाते हैं, सरकार भी चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है, जिला स्तर पे भी किए जाते हैं, पंचायत स्तर पे भी अनेक प्रोग्राम चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जब ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो इन जो प्रोग्राम्स हैं इनकी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनमें आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रह पाता, समन्वय प्रॉपर स्थापित नहीं हो पाता। तो अगर ये समन्वय स्थापित हो जाए तो बहुत सारे प्रोग्राम की सफलता अपने आप ही सुनिश्चित हो जाती है। तो प्रयास किया जाए कि इन योजनाओं में आपस में जो अनेक योजनाएं हैं राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे और बहुत से कोई स्तर हो, उन स्तरों पे अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बने ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके।